Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, जो कि जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है कि कम समय में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। द लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज डिफाइन एज, तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका हो जाएगा एवरेज लोड बाई मैक्सिमम डिमांड। इसका सी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर देखते हैं, लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज जनरली, तो क्या होता है पावर स्टेशन का लोड फैक्टर, इसका होता है लेस देन यूनिटी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इसका मोर देन यूनिटी होता है, मोर देन यूनिटी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा नंबर का। चौथा नंबर का, लोड फैक्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री में बी टेकन एज, तो हैवी इंडस्ट्री का लोड फैक्टर कितना होता है, तो इसका होता है 70 से 80%। इसका डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर देखते हैं, द लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड इज यूजुअली, तो डोमेस्टिक लोड का लोड फैक्टर कितना होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 10 से 15%। 6 नंबर देखते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाई, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंकिंग फंड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और 7 नंबर देखते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज आर हाई इन केस ऑफ, तो डिप्रिसिएशन चार्ज हाई होता है कौन सा केस में, तो इसका होता है थर्मल पावर प्लांट के केस में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट में। और 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर के डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज, तो डिमांड फैक्टर का क्या होता है, तो मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड, तो 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 9 नंबर का देखते हैं, हाई लोड फैक्टर इंडिकेट्स, तो हाई लोड फैक्टर क्या इंडिकेट्स करता है, तो इसका हो जाएगा टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर का देखते हैं, लोड कर्व इंडिकेट्स, तो लोड कर्व क्या इंडिकेट्स करता है, तो 10 नंबर का हो जाएगा एवरेज किलोवाट एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर का देखते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाई, तो कैसे करते हैं, तो 11 नंबर का हो जाएगा 11 अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाई, तो इसमें सारा लेते हैं लोड सर्वे मेथड से करते हैं, स्टैटिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड और इकोनॉमिक पैरामीटर से, तो इसका डी ऑप्शन सही है ऑल ऑफ द एबव। 12 नंबर देखते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड बाई, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। द कैपिटल कॉस्ट माइनस द साल्वेज वैल्यू इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ, तो 12 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं, ए कंज्यूमर हैज़ टू पे लेजर फिक्स चार्ज इन, तो लेजर फिक्स चार्ज किस में पे करता है, तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर देखते हैं, इन 2 पार्ट टैरिफ वेरिएशन इन लोड फैक्टर विल इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट करेगा, तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्ज, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15 नंबर का देखते हैं, इन हॉपकिंसन डिमांड रेट और 2 पार्ट टैरिफ द डिमांड रेट और फिक्स चार्ज आर, तो 15 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन डिपेंडेंट अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, तो 15 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा डिपेंडेंट अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर। और 16 नंबर का देखते हैं, बीच प्लांट कैन नेवर हैव 100% लोड फैक्टर, तो 100% लोड फैक्टर कौन सा प्लांट का नहीं होता है, तो 16 नंबर का हो जाएगा पीक लोड प्लांट का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 17 नंबर का, द एरिया ऑफ अंडर लोड कर्व गिव्स, तो एरिया ऑफ अंडर लोड कर्व गिव्स क्या देता है, तो 17 नंबर का हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 18 नंबर, डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन यूज फ्लोइंग प्राइम मूवर, तो कौन सा प्राइम मूवर यूज करते हैं, सारा
मूवर ही है। डीजल इंजन यूज करते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन, गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन, इसलिए इसका ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का डाइवर्सिटी फैक्टर हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, तो किस पे इफेक्ट करता है, तो 19 नंबर का हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर का देखते हैं, फॉलोइंग पावर प्लांट हैज इंस्टेंट स्टार्टिंग, तो तुरंत स्टार्ट कौन सा पावर प्लांट को कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा बी और सी, हाइड्रो पावर प्लांट को भी कर सकते हैं और डीजल पावर प्लांट को भी कर सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। 21 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट, तो सबसे कम रनिंग कॉस्ट किसका होता है, तो 21 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रो का सबसे मिनिमम रनिंग कॉस्ट होता है, इसमें पानी स्टोर करके अपना उसी को यूज करते रहते हैं। 22 नंबर का, पावर प्लांट हैविंग मैक्सिमम डिमांड मोर देन दैट इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी विल हैव यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो 22 का सी नंबर हो जाएगा मोर देन यूनिटी, यूटिलाइजेशन फैक्टर मोर देन यूनिटी होता है। और 23 नंबर का, लोड कर्व इज यूजफुल इन डिसाइडिंग द, तो किस में डिसाइडिंग होता है, लोड कर्व इज यूजफुल क्या डिसाइड करने के लिए यूजफुल होता है, तो 23 नंबर का हो जाएगा सारा इसमें ऑप्शन सही है, ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ जनरेटिंग यूनिट, साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। लोड कर्व ऑफ पावर प्लांट हैज ऑलवेज, तो क्या होता है, इसका तो कोई भी पोजीशन का भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो स्लोप, सारा हो जाएगा एनी ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 24 का। और 25 का देखते हैं, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, तो 25 का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, फिक्स चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर, मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर प्लांट इज, तो मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर प्लांट क्या होता है, 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टाइम इंटरवल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग ए पीरियड, ये ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर का देखते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट टुवार्ड्स डिप्रिसिएशन रिड्यूस एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज विथ, तो इसका हो जाएगा 27 नंबर का ए ऑप्शन, सिंकिंग फंड डिप्रिसिएशन, 27 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का देखते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज प्रोपोर्शनल टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट वाइड, 28 नंबर का, तो 28 नंबर का हो जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन, इसका सी ऑप्शन सही है, रिड्यूसिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन। 29 का, फॉर हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर ए पावर स्टेशन ऑफ गिवन इंस्टॉल कैपेसिटी विल बी पोजीशन टू सप्लाई, तो 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, मोर देन नंबर ऑफ कंज्यूमर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट इज ऑलवेज, तो 30 नंबर का हो जाएगा, साल्वेज वैल्यू क्या होता है प्लांट का, तो 30 का हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और 31 का देखते हैं, लोड कर्व हेल्प इन डिसाइडिंग, तो लोड कर्व किस में डिसाइडिंग होता है, क्या हेल्प करने में डिसाइड करता है, तो इसका 31 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ प्लांट लोड कर्व से निकाल सकते हैं, साइज ऑफ द जनरेटिंग यूनिट और ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ जनरेटिंग यूनिट, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। और 32 का देखते हैं, डैश कैन जनरेट पावर एट अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोल्ड टाइम, तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का एनी ऑफ द अबव हो जाएगा, सोलर प्लांट से कर सकते हैं, टीडल प्लांट और विंड प्लांट से, विंड पावर प्लांट से, इसके डी ऑप्शन हो जाएगा। और 33 नंबर का देखते हैं, डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर इज पॉसिबल थ्रू, तो कैसे हो जाएगा, किससे किससे है, तो थर्मोनिक कन्वर्टर इसका आंसर हो जाएगा, 133 का सी ऑप्शन सही है। और 134 का, ए लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर ए प्लांट इंडिकेट्स दैट, तो 34 का क्या इंडिकेट्स करता है, इसका ये ऑप्शन सही है, प्लांट इज यूज फॉर स्टैंड बाई पर्पस ओनली। 35 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ पावर, तो पावर का सोर्स कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा थर्मोकपल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और
देखते हैं 36 का, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। तो 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 37 का देखते हैं, लो पावर फैक्टर इज यूजुअली नॉट ड्यू टू। तो लो पावर फैक्टर नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता है? तो 37 का हो जाएगा डी ऑप्शन, इनकंडेंसेट लैम्प के कारण, डी ऑप्शन। शिप आर जनरली पावर्ड बाई, तो शिप में कैसे पावर देते हैं? तो 38 का हो जाएगा डीजल इंजन से देते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। 39 का डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पॉसिबल थ्रू, तो इसका हो जाएगा एमएचडी जनरेटर, इसका 39 का सी ऑप्शन सही है, एमएचडी जनरेटर। 40 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ नहीं है इंडिया में? तो 40 नंबर का हो जाएगा बेंगलोर, इसका डी ऑप्शन सही है, 40 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। और 41 नंबर का देखते हैं, ड्यूरिंग लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग के ड्यूरिंग क्या होता है? तो 41 नंबर का हो जाएगा, इसका होता है मोर लोड्स आर स्विच ऑफ, मतलब सम लोड्स आर स्विच ऑफ, मतलब कुछ लोड बंद किया हुआ रहता है लोड शेडिंग के दौरान, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का, इफिशियंसी इन ए सेकेंडरी कंसिडरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो इफिशियंसी किसमें सेकेंडरी होता है? सेकेंडरी ज़रूरत होता है कि इफिशियंसी हो चाहे मत हो, इसका पीक लोड प्लांट में होता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 42 नंबर का ऑप्शन, बी ऑप्शन। एयर विल नॉट बी वर्किंग सब्सटेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 43 का हो जाएगा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, ए ऑप्शन हो जाएगा। या न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इनवेरिएबली यूज एज, तो कैसे यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को? तो 44 का हो जाएगा बेस लोड में यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को। और 45 का देखते हैं, 45 का हो जाएगा, डैश पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर लाइफ। तो सबसे ज़्यादा लाइफ किसका होता है? तो 45 का सबसे ज़्यादा लाइफ हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। और 46 का, डैश पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट। तो 46 का हो जाएगा डीजल इंजन इसका होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और 47 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्मल पावर प्लांट इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इन ए थर्मल पावर प्लांट नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है थर्मल पावर प्लांट में, कौन सा? तो 47 का हो जाएगा फ्यूल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और 48 का, डैश विल ऑफर द लिस्ट लोड। तो लिस्ट लोड किस में होता है? तो लिस्ट लोड होता है इलेक्ट्रिक सेवर में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का। और 49 का, इन डैश फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लिस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम किस में लगता है? तो हाइड्रो में हो, सॉरी 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 49 का। और 50 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट प्रोवाइड फ्लैक्चुएटिंग लोड। तो फ्लैक्चुएटिंग लोड किस में होता है? 50 का हो जाएगा, फ्लैक्चुएटिंग लोड होता है बिल्डिंग ट्रांसफार्मर में, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 51 का, द इंक्रीज्ड लोड ड्यूरिंग समर मंथ इज ड्यू टू। तो समर के मंथ में लोड इंक्रीज कर जाता है, क्यों? तो इसका हो जाएगा इंक्रीज यूज ऑफ फैन एंड एयर कंडीशनर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर, डैश इज द रिवर्स जनरेटिंग कैपेसिटी अवेलेबल फॉर सर्विस अंडर इमरजेंसी कंडीशन विच इज नॉट केप्ट इन ऑपरेशन बट इन वर्किंग ऑर्डर। तो इसको क्या बोलेंगे? 52 को बोलते हैं कोल्ड रिजर्व, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 का, जनरेटिंग कैपेसिटी कनेक्टेड टू द बस बार एंड रेडी टू टेक लोड व्हेन स्विच ऑन इज नोन एज। 53 को बोलते हैं, इसको स्पैनिंग रिजर्व बोलते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 54 का देखते हैं, डैश ऑफर द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक लोड। हाईएस्ट इलेक्ट्रिक लोड किस में लगता है? तो 54 नंबर का हो जाएगा, टोस्टर में सबसे ज़्यादा लोड होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 55 नंबर का देखते हैं, डैश इंडस्ट्री हैज़ द लिस्ट पावर कंजप्शन पर टन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका शायद इसका होता है वेजिटेबल ऑयल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 55 नंबर का, सी ऑप्शन सही है वेजिटेबल ऑयल। और 56 नंबर का,
विथ रिफरेंस ऑफ ए पावर स्टेशन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सा नहीं है, 56 का ए ऑप्शन हो जाएगा फ्यूल कॉस्ट। डैश इज इनवेरेबली यूज एज बेस लोड प्लांट, तो बेस लोड प्लांट में कौन सा यूज करते हैं, तो 57 का हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि बेस लोड में यूज करते हैं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और 58 का देखते हैं, इन ए पावर प्लांट इफ मैक्सिमम डिमांड ऑन ए प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन, तो 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन, प्लांट रिवर्स कैपेसिटी विल बी जीरो, इसका ए ऑप्शन सही है। 59 इन केस ऑफ डैश फ्यूल कंजप्शन इज द मेजर प्रॉब्लम, तो फ्यूल कंजप्शन सॉरी इन केस ऑफ डैश फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मेजर प्रॉब्लम, तो सबसे ज़्यादा फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करने में कहाँ प्रॉब्लम होता है, तो 59 का डी ऑप्शन हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि कोयला लाने में बहुत दिक्कत है प्लांट तक पहुंचाने में। और 160 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्लांट नीड द लिस्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन, तो सबसे कम समय में किसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो 60 का हो जाएगा डीजल पावर प्लांट को। 61 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्लांट हाईली स्किल इंजीनियर आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग इन प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 का देखते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्लांट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज यूजुअली हाई, तो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट का। और 63 का देखते हैं, डैश इज इनवेरेबली यूज फॉर पीक लोड, तो पीक लोड में कौन सा यूज करते हैं, तो 63 का हो जाएगा पंप स्टोरेज प्लांट, इसका सी ऑप्शन सही है। 64 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल्स। 65 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड प्लांट, तो पीक लोड प्लांट के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट कौन सा होना चाहिए, तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग क्विकली, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 66 का देखते हैं, लार्ज कैपेसिटी जनरेटर आर इनवेरेबली, तो इसका क्या हो जाएगा, 66 का हो जाएगा लार्ज कैपेसिटी जनरेटर आर इनवेरेबली, तो हाइड्रोजन कूल्ड होता है, इसका हाइड्रोजन से ठंडा करते हैं बड़ा कैपेसिटी वाला को, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव, पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करेगा, 66 का हो जाएगा। तो इसका फेज एडवेंचर मेथड से भी करते हैं, सिंक्रोनस कंपनसेटर से भी करते हैं और स्टैटिक कैपेसिटर से भी करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। 68 का इन एन इंडक्शन मोटर हैज इनवेरेबली हाई पावर फैक्टर, तो 68 का हो जाएगा नियर फुल लोड के आसपास ही हाई पावर फैक्टर होता है। 67 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसएडवांटेज ड्यू टू लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर के कारण डिसएडवांटेज क्या होता है, तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, इंक्रीज ट्रांसमिशन लॉस, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर ए गिवन लोड, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 70 नंबर का, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर द सिंक्रोनस कैपेसिटर आर इंस्टॉल्ड, तो 70 का हो जाएगा एट द रिसीविंग एंड, इसका ए ऑप्शन सही है। और 71 नंबर का देखते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर आर रेटेड इन द टर्म ऑफ, तो KVR हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन 71 का, इसका सी ऑप्शन सही है। 72 का बेस लोड प्लांट यूजुअली हैव डैश कैपेसिटी डैश कैपिटल कॉस्ट डैश ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड डैश लोड फैक्टर, तो 72 का हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, इसका हो जाएगा हैव हाई कैपिटल कॉस्ट और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड हाई लोड फैक्टर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर, तो सिंक्रोनस कंडेंसर का डिसएडवांटेज क्या है, तो सारा डिसएडवांटेज ही है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है और कंटिन्यूअस लॉस इन मोटर और नॉइज भी इसमें प्रॉब्लम करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो 74 का देखते हैं, फॉर कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इज जनरली, तो कंज्यूमर के लिए सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.95 लैगिंग, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 75 का सिंक्रोनस कंडेंसर इज वर्चुअली विच ऑफ द फ्लोइंग, तो 75 का हो जाएगा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 76 का फॉर ए पावर प्लांट विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंटिन्यूअस रनिंग कॉस्ट, फॉर ए पावर प्लांट विच ऑफ द फ्लोइंग
कंस्टिट्यूएंट रनिंग कॉस्ट, तो 76 का हो जाएगा सारा रनिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ फ्यूल और कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 का देखते हैं, इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द होल सिस्टम, तो होल सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, तो इसका इंक्रीज बढ़ जाता है, इसका सी ऑप्शन सही है। 78 का जनरेटर फॉर पीक लोड प्लांट आर यूजुअली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, तो कितना एफिशिएंसी पे डिजाइन करते हैं, तो 78 का हो जाएगा 50 से 75% फुल लोड पे, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 79 का डैश बी लिस्ट इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, तो 79 का रूम हीटर के कारण ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा इसका रूम हीटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर का देखते हैं, फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड इफ लोड फैक्टर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल बी, तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर का हो जाएगा डिक्रीज, इसका घट जाएगा। और द कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज अराउंड, तो 5 किलोवाट इसका होता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 81 का। 82 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरली एन एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड वेरियस पावर प्लांट, तो 82 का हो जाएगा, 82 का हो जाएगा इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाइड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 का देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर यूजुअली रेटेड इन, तो पावर ट्रांसफार्मर किस में रेटेड होता है, तो केवीए में रेटिंग होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। डैश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एसोसिएटेड विद इरेक्शन एंड सम टाइम रनिंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो 84 का हो जाएगा एनटीपीसी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 85 का देखते हैं, मोस्ट इफिशिएंट प्लांट आर नॉर्मली यूज एज, तो 85 का हो जाएगा बेस लोड में चलता है, बी ऑप्शन सही है। 86 का फॉर ए डीजल जनरेटिंग स्टेशन द यूजफुल लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेड टू अराउंड, तो 86 का हो जाएगा कितना लाइफ होता है, तो 15 से 20 ईयर होता है, ए ऑप्शन सही है। 87 का विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिप्रिसिएशन चार्ज, तो 87 का हो जाएगा इसका हेल्सी 50-50 फॉर्मूला होता है ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। और 88 का द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन इज अराउंड, तो इसका 100 ईयर होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा 88 का। और 89 का देखते हैं, इन ए लोड कर्व ऑफ हाईएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 89 का पीक डिमांड रिप्रेजेंट करता है, इसका पीक डिमांड करता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। और 90 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ पावर इज लिस्ट रिलायबल, तो सबसे कम रिलायबल कौन सा पावर है, तो 90 का हो जाएगा, इसमें विंड पावर सबसे कम रिलायबल होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन इंडिया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्फाइंड टू, तो 91 का हो जाएगा पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 92 का देखते हैं, ए पायलट एक्साइटर इज प्रोवाइडेड ऑन ए जनरेटर फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन, तो 92 का हो जाएगा टू एक्साइट टू पोल ऑफ मेन एक्साइटर, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, टू एक्साइट द पोल ऑफ मेन एक्साइटर। 93 का द प्राइमरी रीजन फॉर लोअर पावर फैक्टर इज सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ, तो 93 का हो जाएगा इंडक्शन मोटर, ए ऑप्शन। एंड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इन नो नॉइज, तो इसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा 94 का। 95 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, तो 95 का क्या हो जाएगा, 95 का होगा ऑल ऑफ द लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और इजी इन इंस्टॉलेशन और लो लॉसेस, इसका डी ऑप्शन सही है। 96 का फॉर एनी टाइप ऑफ कंज्यूमर द आइडियल टैरिफ इज, तो आइडियल टैरिफ कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा 3 पार्ट टैरिफ सबसे आइडियल होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। द 97 द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इज लिस्ट कंसर्न व्हेन इट इज सेलेक्टेड एज, तो एफिशिएंसी कहाँ जरूरी नहीं है, कौन सा प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए, तो 97 का सी हो जाएगा पीक लोड और कैजुअल रन प्लांट, इसका सी ऑप्शन सही है। 98 का देखते हैं, 98 का हो जाएगा पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस एज, तो 98 का हो जाएगा इसका डी ऑप्शन बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एज वेल एज लोड फैक्टर इंक्रीज, इसका डी ऑप्शन सही है। और 99 का देखते हैं, 99 का हो जाएगा डिप्रिसिएशन चार्ज इज डिसमिस्टिंग
द डिप्रिसिएशन चार्ज इज डिमिसिंग वैल्यू मेथड आर, तो इसका हो जाएगा 99 का हैवी इन अर्ली ईयर, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर का देखते हैं, द एरिया अंडर डेली लोड कर डिवाइडेड बाई 24 आवर गिव्स, तो क्या देगा, एवरेज लोड देगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 100 नंबर का। और 101 नंबर का देखते हैं, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज जनरली नॉट अप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज, तो 101 नंबर का हो जाएगा देयर मैक्सिमम डिमांड इज लो, इसका मैक्सिमम डिमांड कम होता है, इसके कारण इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 130 मेगावाट जनरेटर इज यूजुअली डैश कूल्ड, तो किससे कूल करता है, हाइड्रोजन कूल से, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ही। और 103 नंबर का फॉर कूलिंग ऑफ लार्ज साइज जनरेटर हाइड्रोजन इज यूज बिकॉज, तो इसका भी हो जाएगा इट इज लाइट होता है, इट ऑफर रिड्यूस फायर रिस्क, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और 104 नंबर का देखते हैं, मेजर शेयर ऑफ पावर प्रोड्यूस इन इंडिया इज थ्रो, तो कैसे करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 का विच ऑफ द फ्लोइंग में बी द इफेक्ट ऑफ लो पावर ऑपरेटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग में नॉट बी द इफेक्ट ऑफ लो प्लांट ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, तो 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा इम्प्रूव इल्यूमिनेशन फ्रॉम द लाइट, 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूज एज बेस लोड, तो बेस लोड में कौन सा यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें बेस लोड में यूज करते हैं, बाकी सब पीक लोड में यूज करते हैं। 107 का विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट नीड मैक्सिमम मेंटेनेंस अटेंशन, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन बॉयलर हो जाएगा। 108 नंबर का देखते हैं, फॉर द सेम सिलिंड्रिकल डायमेंशन एंड स्पीड विच ऑफ द फ्लोइंग इंजन विल प्रोड्यूस लीस्ट पावर, तो इसका हो जाएगा पेट्रोल इंजन, इसका सी ऑप्शन सही है। 109 नंबर का द लिस्ट शेयर ऑफ पावर इज प्रोवाइडेड इन इंडिया बाई विच ऑफ द फ्लोइंग, तो किससे सबसे कम पावर प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में, तो 109 नंबर का हो जाएगा डीजल पावर प्लांट से, इसका ए ऑप्शन सही है। 110 नंबर का देखते हैं, सबमरीन फॉर अंडर वाटर मूवमेंट आर प्रोवाइडेड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग, तो अंडर वाटर में जो सबमरीन चलता है उसमें पावर किससे प्रोवाइड किया जाता है, तो 110 नंबर का हो जाएगा बैटरी से प्रोवाइड करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। 111 नंबर, एन अल्टरनेटर कपल टू ए डैश रन एज स्लो स्पीड एज कंपेयर टू अदर, तो 111 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिक टरबाइन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो करंट पे भी, वोल्टेज पे भी और ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट पे भी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं, विच लाइटिंग स्टोक इज मोस्ट डेंजरस, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस लाइटिंग स्टोक किसका होता है, तो 113 नंबर का हो जाएगा डायरेक्ट स्टॉक ऑन लाइव कंडक्टर, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट स्टॉक ऑन लाइन कंडक्टर, ए ऑप्शन। 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस में बी यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग ओवर वोल्टेज, तो किससे प्रोवाइड करते हैं, तो हॉर्न गैप, रॉड गैप और सर्ज ऑब्जर्वर, इसका तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। और 115 नंबर देखते हैं, 115 का, व्हेन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज नॉट मेड बाय द पावर प्लांट इट विल रिसोर्ट्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो 115 नंबर का हो जाएगा लोड शेडिंग इसको बोलते हैं, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और 116 का देखते हैं, लोड शेडिंग टू इज पॉसिबल थ्रो विच ऑफ द फ्लोइंग, तो 116 का नंबर का हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, स्विचिंग ऑफ द लोड, फ्रीक्वेंसी रिडक्शन और वोल्टेज रिडक्शन, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इन पावर प्लांट इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग, तो 117 का हो जाएगा सबके लिए, अनस्किल वर्कर ओनली, स्किल वर्कर ओनली, इक्विपमेंट ओनली, सबका हो जाएगा। एक कंपनी कैन राइज फंड थ्रो, तो किससे करता है, तो इसका सब भी हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट शेयर एंड बॉन्ड्स, एनी ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा 118 का। 119 का, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट पेएबल आफ्टर स्टुपुलेटेड पीरियड, इसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा ए ऑप्शन शेयर, 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा शेयर। 20 का, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इज
डिटरमाइंडिंग, तो किसको डिटरमाइन करने के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प करता है, तो 20 का हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और 121 लोड शेडिंग इज डन टू, तो लोड शेडिंग क्यों करते हैं, तो लोड शेडिंग करते हैं 121 का हो जाएगा लोड शेडिंग क्यों करते हैं, तो रिड्यूस टू पीक डिमांड, पीक डिमांड को कम करने के लिए, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 122 नंबर व्हेन ए प्लांट रिस्टोर्ड टू लोड शेडिंग इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, 122 का हो जाएगा ए ऑप्शन पीक डिमांड इन मोर देन इंस्टॉल कैपेसिटी। और 123 नंबर का देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तो 123 नंबर का हो जाएगा, 123 नंबर का हो जाएगा, इसका सारा ऑप्शन सही है। इजिली डैमेज बाई हाई वोल्टेज कैन नॉट बी रिपेयरेबल और शॉर्ट सर्विस लाइफ, सारा डिसएडवांटेज ही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। और 124 नंबर इफ़ द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज प्रोवाइड इंसेंटिव बाई वे ऑफ रिड्यूस चार्ज फॉर हायर कंजप्शन देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो 124 नंबर का सी ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा प्लांट हैज सफिशिएंट रिजर्व कैपेसिटी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और 125 नंबर का देखते हैं, 125 नंबर का हो जाएगा एनीथिंग हैविंग सम हीट वैल्यू कैन बी यूज एज फ्यूल इन केस ऑफ, तो 125 का हो जाएगा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों कहीं कुछ गलती होती है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे से